सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं। उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है।
शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है।
पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए वह है शिव की सरलता।
शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं,
बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं।
इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं, उनके पास न महल है न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है।
आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। पहली और सबसे जरूरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, वह है शिव की सरलता। शिव कैलाश पर रहते हैं। उनके पास न महल है, न आभूषणों का ढेर। वे भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं और नाक को आभूषण बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में सादगी अपनाकर भी महान बना जा सकता है। आज का मनुष्य अधिक पाने की दौड़ में मानसिक रूप से थक चुका है। शिव हमें सिखाते हैं
कि कम में संतोष ही असली सुख है। शिव का वैराग्य हमें बताता है कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने परिवार भी अपनाया, संसार भी जिया, लेकिन कभी मोह में नहीं बंधे। शिव की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है तब मनुष्य दुखी होता है। शिव योगी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान यह सिखाता है कि मन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। शिव की सरलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न दिखावे की पूजा चाहिए, न महंगे चढ़ावे। एक लोटा जल, बेलपत्र और सच्चा मन, यही शिव भक्ति का सार है। यह संदेश आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर को पाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। शिव की पहली विशेष बात यही है कि वे हमें सिखाते हैं, सरल बनो, संतुष्ट रहो और भीतर से मजबूत बनो। भगवान शिव की दूसरी विशेष बात है उनका तीसरा नेत्र। यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। जब शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान, अहंकार और अधर्म का नाश होता है। तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आज का मनुष्य बाहर तो बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। शिव का तीसरा नेत्र ध्यान और आत्मचिंतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका तीसरा नेत्र जागृत होता है। इससे उसे सही और गलत का भेद समझ में आता है। यही कारण है कि शिव योग और ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं। कथा आती है कि जब कामदेव ने शिव के ध्यान को भंग किया, तब शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका अर्थ यह है कि वासनाओं पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध विनाशकारी होता है, लेकिन न्याय के लिए उठाया गया क्रोध रक्षक बनता है। शिव का क्रोध अंधा नहीं था, वह धर्म की रक्षा के लिए था। आज के युग में मनुष्य को शिव से यह सीख लेनी चाहिए कि ध्यान, संयम और आत्मज्ञान से ही जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। तीसरा नेत्र यह संदेश देता है कि ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। भगवान शिव की तीसरी विशेष बात है समुद्र मंथन के समय विष का पान करना। जब हलाहल विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में आ गई, तब किसी ने भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं किया। केवल शिव आगे आए। शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख अपने ऊपर ले ले। आज का समाज जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिव का जीवन बताता है कि जिम्मेदारी उठाना ही महानता है। शिव ने विष पिया, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। इसका अर्थ है कि दुख को संभालना भी एक कला है। शिव हमें यह भी सिखाते हैं कि त्याग बिना दिखावे के होना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने विष पिया है, मेरी पूजा करो। वे शांत रहे, स्थिर रहे। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब शिव हमें याद दिलाते हैं कि घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है यदि मन स्थिर हो। शिव का विषपान यह संदेश देता है कि संसार को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। यही सच्चा धर्म है। लोग मानते हैं कि शिव वैरागी हैं, लेकिन वे एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय शिव का परिवार संतुलन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि आध्यात्म और पारिवारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। शिव ध्यान भी करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। गणेश जी को उन्होंने विघ्नहर्ता बनाया, कार्तिकेय को वीरता का प्रतीक। इसका अर्थ है कि बच्चों को सही संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। शिव का परिवार यह सिखाता है कि प्रेम, अनुशासन और स्वतंत्रता तीनों का संतुलन ही सुखी जीवन है।